जिन लोगों का गंदी नज़र जिन लोगों की गंदी नज़र आपके धन पर रहती थी, ऐसे लोग और भी ज़्यादा आपको धनी देखते हुए देखेंगे। इन लोगों की वजह से आपने फाइनेंस में स्ट्रगल ज़रूर देखा है, पर यही लोग आपके प्यार के लिए तरस रहे। इन लोगों को शायद आपने धन का सप्लाई देना बंद कर दिया है। देखते हैं ये पूरा फैमिली आपके बारे में क्या सोच रही है। यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू। ओके, ये इन पूरे लोगों को ऐसा लगता है, आपके ससुराल वालों को, कि आप बहुत ज़्यादा पैसे बचा के रख रहे हो और उस पर खर्च करने के बजाय आप जी भर कर अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। अपने ऐसो आराम की चीज़ों पर आप खर्च कर रहे हो। ये पूरी फैमिली आपके बारे में सोच रही है कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, या तो आप बहुत घूमने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, नई नई चीज़ें खरीद रहे हैं, और ये बातें इन्हें बहुत बुरी लग रही है। इस वजह से या तो ये लोग आपको फ़ोन कॉल्स नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर को है ना, थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सारे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या ऐसा कुछ बिहेव कर रहे कि आपके पार्टनर को भी साफ साफ समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर को ताना मारा जा रहा है कि वो बहुत, या तो वो पैसे वाले हैं या फिर आप बहुत पैसे वाले हो। ऐसा मैंने ये कार्ड कह रही है कि इन लोगों के विचार आपको या आपके पार्टनर को लेकर के ऐसा है, और जहाँ उन लोगों को एक एक करके पैसे बचाने पड़ते हैं या धन कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ईश्वर की मेहरबानी है। ये लोग ऐसी बातें करते हैं। आपके धन पर इन लोगों की गंदी नज़र बहुत रही है, और कोई ऐसा पर्सन जो बहुत फेक बनता था, ये आपके ऐसे जो फैमिली है सारे राज बताते थे आपके घर के, और आपने इसको खबरी कह सकते हैं। आपके सारे राज बताते थे, इधर का उधर करता था, आपने इसकी नसें काट दी है। मतलब आपने इसका ऑक्सीजन सप्लाई देना बंद कर दिया, इस खबरी को आपने इस खबर सुनाना बंद कर दिया, इसकी खातिरदारी करनी बंद कर दी है, इसकी मेहमानबाजी करनी आपने बंद कर दी है। और ये अभी आप है ना, इसके आपने बाउंड्रीज बनाई है, इसके जो पंख फड़फड़ा रहे थे वो आपने काट दिया है। आप कहीं नेचर में घूम के आए हो, या फिर एक नई एनर्जी, आप कुछ बदलाव देखेंगे। आप किसी ऐसे पर्सन के प्यार में जो कभी आपको टेंशन या भाव नहीं देता था, आपको वैल्यू नहीं देता था। मुझे लगता है कि ये कोई पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा, और ये आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बल्कि एक लगाव, एक भावनात्मक लगाव, वो भी जैसे कि ये पेड़ उस भूमि को छाया देना चाहती है, ये उसकी हिफाजत करना चाहती है जो भूमि में ये जन्म लिया है, जो आसपास की भूमि है, ये पेड़ उसको फल देगी, उसको छाया देगी। तो कोई ऐसा पर्सन आपको धूप, आपको छाँव, आपको मतलब एक फादर की तरह केयर करना, एक लॉयल पार्टनर की तरह, किसी को आपकी बहुत अहमियत समझ में आई है। और यही वो वजह है कि वो खबरी को ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपकी वैल्यू लोगों को समझ में आ रही है। ख़ास करके आप जिससे उम्मीदें आपने नहीं की थी, वो पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू समझ में आ रही है। और ये खबर इस ससुराल के तक पहुंच चुकी है, इन लोगों तक पहुंच चुकी है, और ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी है, निराश है, और उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे, जितना आप पैसे उड़ाते हो उससे ऐसा लगता है आप बहुत पैसे उड़ाते हो, और उतना ही आपको ईश्वर देता है। तो ये उनका सोच है, ये उनका नज़रिया है आपको लेकर के। उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनके खिलाफ कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ तंत्र मंत्र साधना करते हो, या फिर अगर वो लोग कोई तंत्र मंत्र साधना करते हैं आपके ऊपर, तो उन्हें लगता है आपके पास कुछ बचाव करने के लिए कोई तावीज़ या कोई स्पिरिचुअल पावर या कोई पर्सन है जो उसकी बद्दुआओं से आपको बचाता है, उसकी बुरी नीयत, उसकी बुरी मनसा से आपको बचाता है। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का, और ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हो, और आपका पार्टनर भी आपकी ओर बहुत झुकाव फील कर रहा है, या तो वो बहुत अटेंशन दे रहा है। वही ये देख रहा है कि इन लोगों के ऊपर आप पूरा मुट्ठी आपने टाइट करके रखी है,
मतलब ज़्यादा कंट्रोल आपने ले लिया अपने अपने घर का या अपनी खुद की फैमिली का। इन लोगों के हाथ से कंट्रोल लेकर के आपने अपने हाथ में ही कंट्रोल लिया है। इन्हें झुकने पर मजबूर कर रही है। इसी फैमिली में से कोई ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, लेकिन आपके साथ नहीं करना चाहते थे। और शायद अब आपका जो पर्सन है वो आपके साथ या तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ये पर्सन अभी भी ईगो में हो सकता है, लेकिन इस पर्सन का ईमान डोल चुका है उन लोगों की असलियत देख करके। इसी फैमिली में से कुछ लोग आपके साथ शामिल होना चाहते हैं अपने फ़ायदे को देख करके। या तो आप बहुत ज़्यादा घूमते हो तो उन्हें लगता है कि चलो इसी बहाने वो भी घूम लेंगे, या तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसको फोकट की कुछ चीज़ें मिल जाती है जिससे वो मतलब अपनी पार्टी बदल सकते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें मुझे फील हो रही है। या तो आप बहुत अलग अलग जगह पर घूमते हो, लोगों को एक्सप्लोर करते हो, जगह को एक्सप्लोर करते हो। इन लोगों की समझ से परे हो आप, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए ये लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। साथ ही मुझे ये मैसेज आ गई है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लोग हैं जो आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते मतलब बना के रखते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ भी इसका रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, उनके फ्रेंड सर्कल का या उनके फैमिली का। लेकिन जब आपने उसको पर्सनली बोला कि मान लो कि आपके पार्टनर अगर बुलाते तो ये लोग दौड़े आ जाएंगे, उसी जगह पर अगर आप इन्हें बुलाएंगे तो ये 10 बहाने बना देंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये असलियत में किससे रिश्ता निभाता है। ये आपके पार्टनर की जगह आपके फैमिली के कोई और भी लोग हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी क्या मायने या इम्पॉर्टेंट है इसके लाइफ में। ये मेरा सगा तो बनता है या फिर ये मुझे बराबर समझता है, पर क्या है ना ये रियल है मेरे लिए। तो उन्हीं लोगों को आपने या तो पूरी तरीके से लताड़ दिया है या पूरी तरीके से आपने कनेक्शन कट कर दिया है। अब उन लोगों को या तो आप इंटरटेन नहीं करते हो, या फिर अपने घर पर हर फंक्शन में बुलाते नहीं हो, या फिर आप कहीं जाते भी हो जैसे फैमिली में साथ में खाना खाना, बाहर मूवी देखना या बाहर घूमने जाना, तो आप हर बार ऐसे लोगों को जिसको आपने आजमा लिया है आपने उसका पत्ता कट कर दिया है। और ये बातें इसको अपमान भी और लूजर जैसा फील करा रहा है। आपका ये एक्शन आपने लिया है और ये इसको लूजर फील करा रहा है। इनमें से कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए अब आपकी खातिरदारी करेंगे। उन्हें समझ में आ गया कि आपकी पावर बोलती है, आपके आगे आपका पार्टनर भी झुक रहा है। ये लोगों को झुकने पर आपने मजबूर इस तरीके से किया है। आप या तो उसे शामिल नहीं कर रहे हो या आप कोई भी खबर उन तक नहीं पहुंचाते हो। अब जीते जी इस लाइफ में इसका कर्मा देखोगे, ये जो कर्मा भुगतेंगे आप देखोगे। ये इनमें से बहुत सारे लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी जी हजूरी करेंगे आने वाले समय में। ये कार्ड इस बात को कंफर्म करता है कि जिन जिन लोगों का आपने ऑक्सीजन सप्लाई करना बंद कर दिया है, जिन जिन लोगों से आपने पत्ता कट कर दिया है, आपने यूं ही पत्ता गुरूर में कट नहीं किया। आपने पहले खून के आंसू आप रोए हो, इन लोगों ने आपको खून के आंसू रुलाया है। एक ही घर में रह करके आपको बेगाना जैसा फील कराया, लेकिन अभी की सिचुएशन है कि आपने इन लोगों का पत्ता कट कर दिया है और ये लोग अपना कर्मा भुगतेंगे और इसी जन्म में इसी लाइफ में आप देखोगे। कन्फ्लिक्ट का ये ग्रुप के लोग अगर आपके पार्टनर को बरगला रहे थे, अपने फेवर में ला रहे थे और आपसे दूर करने का प्लानिंग कर रहे थे, तो ये और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्लेश चल रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी है या कोई रोमांटिक, तो देखते हैं कि आप इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई भी इंसान हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, जो आप दो लोगों के बीच में आप दोनों को गुमराह करें। देखते हैं कि आपके पर्सन और इसके बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड करे। बिल्कुल भी कनेक्शन अच्छा नहीं है। आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया कि इनके वजह से आपका पार्टनर कंगाल ना हो जाए। आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि इसको लूटा गया है या इसको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और अब इसको समझ में आ गया है कि इतनी खातिरदारी मतलब ब्रेन वॉश भी हो सकता है। आपके पर्सन ने साफ साफ बोल दिया है कि आपके पर्सन के पास कि उतने ज़्यादा पैसे नहीं है, या इन्हें किसी प्रकार का फाइनेंस में लॉस हुआ है, या इन्हें अभी पैसों की ज़रूरत है
और इन लोगों को लगता है कि वो पैसे आप पर खर्च करते हैं, या फिर आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन इन लोगों के देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। आपके पर्सन से भी ये लोग अंदर से अब हेट करते हैं, या फिर ये जगह पर आप भी हो सकती हैं। ये लोग आपसे हेट करते हैं और ये लोग चाहते हैं कि आपके पास पैसे की कमी हो जाए, लेकिन ईश्वर उतना ही आपको ज़्यादा धन दे रहे हैं। बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स पर आपको साइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई भी फाइनेंस से कुछ चीज़ें इस वीक में हो सकती है आप में से किसी के साथ। और इन लोगों की बहुत, अगर आप कुछ लेने जा रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो बहुत बुरी नज़र इन लोगों की है उस चीज़ पर। लेकिन आप अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, आप ईश्वर का नाम ले। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने परमेश्वर का, अपने गॉड का ध्यान करें, वो आपको हर बुरी नज़र से बचाए, मैं यही प्रे करती हूँ। लेकिन इन लोगों की बहुत गंदी नज़र है, या अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, या आपके नाम पर कुछ बैंक में कुछ बड़े अमाउंट के पैसे हैं, या आपके नाम पर कुछ होने जा रहा है अच्छा, तो इन लोगों की बहुत आंखों में आ गए हो आप, और बहुत हॉन्टेड एनर्जी है। ये पूरे ग्रुप को मुझे लगता है किसी प्रकार का ट्रॉमा मिलने वाला है। इन्होंने कम शैतानियाँ नहीं की है, कोई जिंदा शैतान जैसा इस फैमिली में या आपके लाइफ में, उसको अपने ही मुझे लगता है कि वो अपनी घर की बर्बादी देख रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन जो और इन चीज़ों को हवा दे के बढ़ा रहा था, कोई ऐसा पर्सन जो गलत चीज़ों को हवा दे के बढ़ा रहा था, आपके खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहा था। उसे पता था कि आपके साथ गलत हो रहा है, उन्हें पता था कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसे अपनी उम्र में एक्सपीरियंस लेकर के चीज़ों को अच्छा करना चाहिए। उन्होंने और आग में घी डाल के आग को भड़काई ताकि आपकी तबाही हो, ताकि आपकी लाइफ बर्बाद हो। लेकिन उल्टा ये उसी आग में, मतलब वो आग इसको भी नहीं छोड़ेगी, और ये बंदा या ये बंदी एक ट्रॉमा में जाने वाला है। वो सारी एनर्जी जो आपको, कोई ऐसा रिचुअल किया गया था जो लोगों ने खेल खेल में आपका घर बर्बाद करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपके ऊपर किया था। एक होता है ना वो हॉन्टेड वाली हॉरर स्टोरी, तो वो आपका बुरा नहीं कर रहे, वो खुद का कर रहे हैं। और कार्ड ने क्लियर कर दिया है कि आप खुद देखोगे, ये जो स्क्रिप्ट आपको लिख रहा था आपके लिए, आप खुद वो चीज़ें उसके लाइफ में देखोगे, इसी जन्म में आप देखेंगे। आपकी बॉडी से ये बहुत नफरत करते हैं, ये आपके लुक से बहुत नफरत करते हैं। ये पागल हो रहे हैं आपके लुक्स को देख करके, और ये आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि आप नहीं टिक पाएंगे। इन लोगों ने लेट गो करना डिसाइड किया कि लेट गो करेंगे, आप पर हार मानना इन्होंने मुहर लगा दी कि वो आपसे हार चुके हैं। शायद जितना इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, उससे बड़ी जीत आपकी लाइफ में है, इसलिए इन लोगों का हारता है। गरीबी का कार्ड है, तो इन लोगों की लाइफ में बैंक फेल्योर या गरीबी दिख रही है। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से इसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दोगे। इन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आप ऐसे इसका मास्क उतार के फेंक दोगे। लोगों को बहुत ज़्यादा गुरूर था पैसे का, और वो पैसा इसका खुद का हो या फिर किसी और का हक मार के, लेकिन गुरूर बहुत था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है लेट गो की एनर्जी है। ये जितना भी आपके लाइफ में पैर पसार के बैठे थे ये लोग, मुझे लग रहा है कि ये सब रिमूव हो रही है, हट रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं और छटपटा रहे हैं। लोग आपकी एनर्जी से छटपटा रहे हैं। जो आपके साथ हो रहा है ये उसको रोक नहीं पा रहे हैं। जो आपके साथ नहीं होना चाहिए, ईश्वर उसका कर्मा दिखा रहा है, आपकी ग्रोथ दे करके उसको कर्मा दिखा रहा है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो। वो जो भी आपको हेट करता है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी से हेट करता है, जो भी आपके आइडियाज़ को हेट करता है, मतलब आप हर बार गलत ही हो। आप कोई भी अगर इन लोगों को आइडिया देंगे या कोई भी बात करेंगे, इसके मुंह पर 12 बजते हुए आप देखेंगे। आप इसका भला भी करेंगे तो भी इसके मुंह पर 12 बजेगा, ऐसा आपको वाइब आएगा। तो ये लोग आपसे हेट करते हैं और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो, और किसी के कॉन्फ्लिक्ट करने से, किसी के चने की झाड़ पर चढ़ाने से, आपको
मैनिपुलेट करता था, जो आपका दिमाग ख़राब करता था, ऐसा कोई पर्सन आपसे अगर बार बार झगड़ा कर रहा था, नहीं करेगा। वो बंदा अंदर से हिल चुका है। और उस बंदे को या फिर आपके, अगर ये आपका पार्टनर है या खुद आप भी हो या आपके बच्चे भी हैं, सब समझ में आ गया है कि यहाँ पर गेम हो रहा है और इस गेम में उसे नहीं फंसना है। या तो आपको पता चल गया आपके पार्टनर को, आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, जिसकी भी एनर्जी है बहुत खूबसूरत एनर्जी है। या ये बंदा कबूल करे या ना करे, लेकिन उसे समझ में आ गया कि आपने उसे अनकंडीशनल प्यार किया है, बिना शर्त का प्यार किया है। और ये भी भांडा फूट गया है कि इन लोगों ने इस बंदे को चने की झाड़ पर चढ़ाया और जी भर के मैनिपुलेट किया, इसको इमोशनल ट्रोमा भी दिया और इसी ने दर्द दिया, इसी ने दबा दी। तो इस बंदे को लग रहा था कि ये इसके लाइफ का कोई मसीहा है, लेकिन अभी समझ में आ गया कि ये एक शैतान है और एक शैतानी ट्रैप है, जिससे कि ये बंदा आपके आने से बाहर निकला है। या अगर आप खुद ट्रैप थे तो बस आप हाथ जोड़कर बाहर निकल जाइए। आप कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है कि आपको समय रहते इन लोगों का ट्रैप पता चल गया और आप बहुत लकी हो कि अगर इन लोगों से दूर रहते हो तो आप बहुत लकी हो। समय रहते आपने अपने आप को इन लोगों से डिटैच किया, आप पर ईश्वर का आशीर्वाद है। आपके ससुराल वालों की अगर मैं एनर्जी देखूं तो इन लोगों ने कंटिन्यू लोगों को आपके खिलाफ खड़े किए, लोगों का जुलूस निकाला, लोगों को है ना खड़े किए आपके खिलाफ गवाही देने के लिए। हर अगर आप दूर रहते हो तो जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर लोगों को खिलाफ खड़े किए आपके। अगर आप इनके साथ रहते हो तो भी लोग आपको बिल्कुल पसंद ना करें, हेट कर देखें, इसके गुस्से से आंखें लाल है। अगर आप इसको प्रेगनेंसी का न्यूज़ भी सुनाएंगे तो इसके मुंह पर 12 बजते हुए आपको दिखेंगे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ इस कार्ड से। अगर आपने कुछ खरीदा है, अगर आपका कुछ बचपन से कुछ ड्रीम है, अगर वो खुशखबरी भी आप इसको बताएंगे तो ऐसे लगेगा कि इसकी फट रही है, आपको पता चल जाएगा। इसकी झूठी हंसी भी आपको मक्कार जैसी फील हो जाएगी। तो इन्होंने हमेशा ट्राई किया लोगों, बहुत ऐसी इसी की उम्र की फीमेल मुझे दिख रही है जो बहुत हवा में उड़ रही थी आपके खिलाफ बातें करके, और अभी ये देख रही है कि आपने खुद को इन लोगों से अलग कर लिया है या फिर इन लोगों की भेड़ चाल में आप शामिल होने के लिए इस फैमिली में नहीं आए हो। इन लोगों को पता चल गया है। कोई बंदा जो बहुत ज़्यादा इतरा रहा था वो आपको फ्लावर देता हुआ दिख रहा है या फिर आपकी अहमियत समझ में आ चुकी है। इनको ये समझ में आ गई है कि आप कड़वा बोल सकते हो, आप मुंह पर बोल सकते हो, लेकिन आप जेन्युइन पर्सन हो और ये आपकी औकात है कि आप मुंह पे भी सच्चे हो, पीठ पीछे भी वही हो और सामने भी वही हो। बस ये है कि आप ज़्यादा बोल देते हो या फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुंह पर बोल देते हो। इस बंदे को समझ में आ गया है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल है या फिर कभी कभी आप कड़वा बोल देते हैं जो उनको जहर जैसा लगता है। लेकिन आपके अंदर कोई मक्कारी नहीं है कि आपको माइंड गेम खेलने की ज़रूरत पड़े। आपको कोई लोभ नहीं है, आपको कुछ छीनने की, छुपा के रखने की, दूसरे का आपको कुछ नहीं है। आपको बस इतना है कि जो मेरा है वो मैं लेके रहूँगा, वो मेरा ही है। आपका खेल यहाँ है, बस यही है कि जो मेरा है वो मेरे पास होना चाहिए और जो मेरा है वो मैं ले लूँगा, मैं ले लूँगी। ये ससुराल वालों को लगता है कि अभी आपके बारे में कि इनसे जितना बना के हो उतना ही अच्छा है, आपसे बना के रखने में ही भलाई है। और उन लोगों को भी कुछ एहसास हो रहा है आपके पावर को देख के। हालांकि आपके पावर में उन लोगों को लगता है ये किसी पर्सन का सपोर्ट है आपको और आपको इतना इजी अब टारगेट नहीं रहे। पहले आप बहुत इजी टारगेट थे, अभी बिल्कुल भी टफ, बहुत ज़्यादा टफ है। हाल फिलहाल ये लोग बातें कर रहे हैं कि आप कहीं पर ट्रैवल करने के लिए गए थे या फिर कहीं तो आपने कुछ कहीं तो आप घूमने के लिए गए थे या फिर कुछ आपने ऐसा डिसीजन लिया है जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा, इन लोगों के प्लान पर भारी पड़ गया है। अभी लोग क्या सोच रहे हैं, अभी इन लोगों को लगता है कि आपके बच्चे भी आगे जा कर के शायद वो उन लोगों से बागी करेंगे
या बच्चे को लेकर के अगर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था तो वहाँ पर बात नहीं बन रही है। शायद आपके बच्चे या फिर कुछ तो चीज़ें हैं, हाँ, प्रेगनेंसी को लेकर के। तो हो सकता है कि आप दोबारा प्रेगनेंसी या बेबी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो और इन लोगों को ये बातें बहुत दुखी कर रही है। लेकिन आपके पावर को दिखाया जा रहा है कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपका सेकंड बेबी या फर्स्ट बेबी या ऑलरेडी जो अगर आ चुका है इस दुनिया में आपका बेबी है, तो इन लोगों को लगता है कि आपका पावर बढ़ जाए, उस पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। मतलब वो चीज़ें आपके ऊपर अटैक तो होती है लेकिन ज़्यादा दिन तक उसका प्रभाव नहीं रहता। तो ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ डाउट कर रहे हैं कि आप पर वो चीज़ें काम क्यों नहीं करती। कहीं वो गलत जगह पर पैसे तो नहीं उड़ा रहे हैं, गलत जगह पर अपने टाइम तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं। मानसिक थकान दे रही है इन लोगों को। शायद वो चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं इस वजह से। आपके डिवोर्स कराने के बारे में सोचा होगा और कुछ ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके बारे में अफ़वाह फैला रहा था कि आप इस पर्सन को परेशान कर रहे हो, इस फैमिली को परेशान कर रहे हो या फिर आप खुद ही, है ना, आपको ऐसे पेश किया गया कि आप खुद ही डिवोर्स लेना चाहते हो या फिर आपने किसी ऐसे पर्सन को बहुत टॉर्चर किया है जो बहुत भोला-भाला है। तो किसी पर्सन को यहाँ पर बहुत भोला-भाला बताया गया था, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था। हाँ, बिल्कुल आपके बारे में र्यूमर्स हुई थी, आपके सर्कल में अफ़वाहें फैलाई गई थी लेकिन ये लोग अभी अपने-अपने घरों में दुबक के बैठे हैं, जिन लोगों के बीच में आपकी अफ़वाहें फैलाई गई थी। ये लोगों को समझ में आ गया है कि असली खिलाड़ी कौन है और डसने वाला कौन है। ये जो लोग हैं जिसको आपके खिलाफ भड़काया गया था, ये लोग अभी मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट ले रहे हैं आपको डिस्ट्रॉय करने के बारे में या फिर आपको बदनाम करने के बारे में, क्योंकि ये लोग आपसे डरते हैं। इन लोगों को ये समझ में आ गया है कि आप जब अपने पे आओगे या आप जब अपने पे आते हो तो फिर किसी की नहीं सुनते हो। और यही कोई ऐसा फेक पर्सन है जिसको आपने अपना वो रौद्र रूप दिखाया है और तब से ही आपसे ज़्यादा बहस नहीं करता। ये बंदा ये बंदी आपके साथ ज़्यादा बकवास नहीं करता। पहले ये बहुत घोस्टिंग करता होगा या फिर बहुत ज़्यादा चापलूसी टाइप का, और ये अभी चुप है। इन्हें आपके बारे में ये समझ में आ गया है कि आप बहुत ही प्रभावशाली पर्सन हो। ये कोई चापलूस पर्सन था जो आप पर बहुत नज़र रखता था और ये अपने घरों में जाकर के आपके बारे में बातें करता था। फिर उस घर में ये जिससे बातें करता था, बाकी वो 2-4 लोग जाकर के बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातें फैलाते थे। लेकिन इस बंदे को आपसे डर लगता है। इस बंदे ने आपका रौद्र रूप देखा है या फिर आपके इस फैमिली वालों ने आपका रौद्र रूप देखा है। इन ये लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको मतलब अ आप मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके हो, या तो आप बहुत सालों से ये सब देख रहे हो और अब आपने वापसी किया है या फिर आप अपने लाइफ में आपने जो डिसीजन लिया है, अगर आपने इन लोगों को पीछे छोड़ने का डिसीजन लिया है तो आप वापस नहीं आएंगे। अगर आपने ठाना है कि मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, तो किसी की ताकत नहीं कि वो आपको वहां से हटा पाए। अगर आपने डिसीजन लिया है कि मुझे मूव ऑन करना ही है, करना ही है, लेट गो करना ही है, तो किसी में वो ताकत नहीं कि आपको रोक पाए। तो आपसे ये लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और ऊपर से ये भी देख रहे हैं कि आप में कुछ ना कुछ आपने अर्न करना स्टार्ट किया है या फिर आपने धीरे-धीरे अपने लिए एक एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि आप फाइनेंस को लेकर के आप चीज़ों को हाइड कर रहे हैं या मजबूरी में अभी रह रहे हैं। जैसे आपकी ये चीज़ें पूरी हो जाएगी, जैसे आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आप अगला स्टेप ले लेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार या दमदार रहने वाला है। आने वाले समय में ये लोग देखेंगे कि आपके लाइफ में कुछ निकल आ रहा है। इन लोगों ने चाहा था कि आपकी लाइफ बंद कटघरे में रहे। इन लोगों ने चाहा था कि ये लोग आपकी गलत भविष्यवाणी करें। कोई ऐसा फेक पर्सन है जो बार-बार आपके नसीब को कोसता रहे। ये आपके लाइफ में एक न्यू चैप्टर देख कर के बहुत ज़्यादा जेलस है और इस फैमिली में भी
लोगों को दिखाई दे रहा है कि अमेज़िंग तरीके से आपके लाइफ में कुछ आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो न्यूज़ आपको मिल रहा है। इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये गुड न्यूज़ आपको में से किसी ने आपको ऐसा देखा है कि आप बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं या फिर आपके पास इतनी है कि आप इन लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाने वाले। इसी फैमिली में से कोई ऐसा पर्सन है या फिर आपके दोस्त या आपके पार्टनर का कोई दोस्त ऐसा हो सकता है जो आपको इस तरीके से देख रहा है कि आप काफ़ी डिसेंट हैं और कम बातें करते हैं। ये आपके बारे में उस ग्रुप में पीठ पीछे बातें कर रहा है। ये एक प्रकार का खबरी भी है जो 4 लोगों में जाकर के आपके बारे में बात कर रहा है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो। आप नाप-तोल के बातें करते हो। शायद कोई ऐसा पर्सन है जो 6 महीने बाद, साल भर बाद या बहुत कम आपसे मिलता है और इन्होंने बहुत ज़्यादा ये उस फैमिली में जाकर के या आपके पर्सन के सर्कल में जाकर के आपके बारे में बातें कर रहा है कि आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। या तो आप पहले जैसे खातिरदारी नहीं कर रहे हो, पहले जैसे ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो, पहले जैसे आप माँगते नहीं हो कोई हेल्प, कोई सजेशन, कोई भी प्रकार का हेल्प नहीं माँगते आप उन लोगों से। उल्टा आप ज़्यादा दे रहे हो। या तो आपको इन्होंने डोनेशन करते हुए देखा है या किसी भूखे लोगों को खाना खिलाते, कुछ तो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड चीज़ें आपने की है, जो ये कभी सोच भी नहीं सकता या फिर बाकी आपके आसपास के जो फीमेल है या मेल है, वो सोच भी नहीं सकता। उन सोच से परे आपने उठ कर के कोई काम किया है और ये बातें ये 4 लोगों के बीच में बोल रहा है कि आप सर से पाँव ले तक बदल चुके हो पूरी तरीके से और ये बातें आपके पार्टनर को थोड़ी-थोड़ी हिंट मिली है और इसे कहीं न कहीं प्राउड फ़ील हो रहा है। ये बातें कर रहा है कि आपका जो पहले वाला जो अ आपका नेचर था या आपका पहला जो आपका वर्ज़न था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, डेथ हो गया है। आपका आपका नाम लेकर के ये लोग कहीं न कहीं बातें कर रहे हैं कि वो पहले की वो और अभी की वो, इसमें धरती आसमान का फ़र्क है। शायद आपने पहले वाला जो निशानी है वो ख़त्म कर लिया। आपने बहुत अपग्रेड किया अपने आप को और इसमें इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। और ये लोग बातें भी कर रहे हैं कि जिन-जिन लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया था शायद यही वो वजह है कि आप अ, इन लोगों को आज लटकती तलवार जैसी सिचुएशन में ला कर के आपने खड़ा कर दिया है। आप इन लोगों के प्रति बिल्कुल इमोशनलेस फ़ील कर रहे हो। ये देख रहे हो यहाँ पर चाँद है वो भी उल्टा है। कोई इमोशन सपोर्ट की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि इस फैमिली से आपको पड़ रही है। आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, उन्हें ये कहीं न कहीं वो प्रे कर रहे हैं कि आपके दिलों में उसके लिए इमोशंस जगे। वो प्रे कर रहे हैं कि आप थोड़ा अच्छे से रहा करो, क्योंकि आपने शायद सबकी छुट्टी करनी स्टार्ट की है। आपको शायद बीच मझधार में जिन-जिन लोगों ने छोड़ा, उसके लिए ज़ीरो इमोशंस है आपका और ये लोग चाहते हैं कि आप कहीं न कहीं उसके साथ उठना-बैठना स्टार्ट करो। ये लोग चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप उसका नाम लो, उसकी ज़िक्र करो उसकी खातिरदारी करो। ये उन लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, लेकिन आपके दिलों में इमोशन तो मुझे नहीं दिख रहा। आपने वो वाली स्थिति को बहुत अपग्रेड किया है कॉम्प्रोमाइज़ करके, शायद इन लोगों ने आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके जीने के लिए मजबूर किया था या फिर आपके पास एक आखिरी रास्ता और एक ही यही रास्ता था। लेकिन यहाँ पर आपने वो सिचुएशन को लेट गो कर दिया है, उस सिचुएशन की डेथ हुई है। शायद वो जो कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना, है ना? जोड़-तोड़ के ज़िंदगी गुज़ारना, शायद आपने बहुत अपग्रेड किया है। और ये बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही है। इस बारे में ज़्यादातर लोगों के साथ बातें हो जिस बंदे ने आपके बारे में ये अफ़वाह फैलाई थी कि आप उसके प्यार के लिए मरे जा रहे हो, लेकिन वो आपको भाव नहीं देता, वो आपकी वैल्यू नहीं करता। इस बंदे ने मुँह से बोला है या फिर इन सभी लोगों के सामने अपनी हरकतों से इस बात को साबित कर दिया कि आपको उसके प्यार की ज़रूरत है। देखो वो बंदा बड़ी ही बेशर्मी से इतराते हुए उन्होंने आपका अपमान किया, आपको अवॉइड किया, आपको इग्नोर किया और बहुत ही प्राउड शेमलेस पर्सन ताकि 4 लोग देखें कि वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, ताकि 4 लोग देखें कि आप उसके लिए मरते हैं। उसको आप जो मरते हैं, आप जो उस पे प्यार करते हैं, उसका उसको एबीसीडी भी नहीं मालूम, वो उस लेवल का प्योर बंदा नहीं था। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है मगर जिसकी भी एनर्जी है प्लीज़ ले लें।
ताकि ये लोगों के सामने ये बंदा इस बंदे को पहले तो ये नहीं लग रहा था कि इसको कोई प्यार करेगा। इसकी फितरत शायद अच्छी नहीं है, बहुत ही बेकार है। और इस किसी पर्सन को आपने मानो कि अ, प्यार किया ही नहीं, टूटकर प्यार किया और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। तो उसको वो इज़्ज़त नहीं रास आई, उसके सर के ऊपर-ऊपर चढ़ गया। तो उन्होंने आपको प्यार के बदले प्यार देने के बजाय उन्होंने आपका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, लोगों को दिखाना कि देखो आप नीडी हो। उसके प्यार के, उसके पैसे के, उसके अटेंशन के, उसके फैमिली के, हर चीज़ में आपको इन्होंने नीडी बना दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि आप अगर उसके लाइफ में आए हैं तो उसके पैसे को सही जगह पर आप लगाएँगे ताकि आपका घर बसे। उन्होंने ये नहीं देखा कि आपने उसे अनकंडीशनल प्यार दिया ताकि वो इंसान और अच्छा बन जाए, बल्कि इन्होंने उसका उल्टा इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो वही लोग आज आपको देख रहे हैं, जो लोग इस सिचुएशन को पहले देखते थे और इस बंदे ने आपको बदनाम करने के लिए ऐसी गलत हरकतें की थी। तो जिन-जिन लोगों के सामने इन्होंने ऐसी गलत हरकतें की थी, वो लोग आपको और इस बंदे को देख रहे हैं कि अब वो बंदा आपके पीछे पड़ा है या नहीं पड़ा है या पड़ा है। आप उसको लिपा-पोती नहीं कर रहे। आप उसको आप उसको अटेंशन दे ही नहीं रहे। एक समय था कि आप अटेंशन पाने के लिए मरते थे। उसको उसके पास बैठने के लिए मरते थे। वो एक बार मेरी तरफ देख ले इसके लिए मरते थे। लेकिन वो बंदा आज आपके पास बैठने के लिए तरस रहा है, आपका आई कॉन्टैक्ट करने के लिए तरस रहा है, आपका अटेंशन, आपका पागलपन वाला प्यार देखने के लिए तरस रहा है। और ये डिफरेंट बाकी जो दर्शक थे, वो देख के उसको यकीन नहीं हो रहा ये आप ही हो। तो ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि आप में वो रेबेल वाली एनर्जी है या फिर वो एक होता है ना कि वो एटीट्यूड ही अलग है आपका अभी ये लोग बातें कर रहे हैं। इन लोगों को ये भी पता है कि आपके बहुत सारे डिज़ायर है जो इस पर्सन ने पूरा नहीं किया। इस पर्सन ने बहुत सारे आपके डिज़ायर को मारा है। आपकी बहुत ऐसी उम्मीदें थी कि आपका पर्सन पूरा करे या ये फैमिली पूरा करे। कुछ तो अरमान अधूरे रख दिए। या तो आपको था कि इस फैमिली में जिन-जिन लोगों ने आपका डिवोर्स कराने के लिए नौटंकी किया था, उसको बैड कर्मा मिल रहे हैं। रिजेक्ट, आपका डिवोर्स रिजेक्ट हो सकता है। अगर इन लोगों ने जानबूझ करके आप 2 लोगों को अलग करने के लिए सोचा था, वो उसको बहुत बुरा परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लोगों को आपने कहीं न कहीं ये साबित कर दिया कि इन लोगों की असलियत क्या है। इन लोगों ने आपकी हमेशा खुशियों को चुराया। इन्होंने हमेशा आपकी हैप्पीनेस को चुराया। इन्होंने हमेशा आपको डार्क अंधेरे में रखा, आपसे चीज़ें हाइड करके रखी। आपके साथ इन लोगों ने नाइंसाफ़ी की। आपके साथ इन लोगों ने अपने दोगलेपन वाले व्यवहार की, जिससे कि आपका पर्सन भी आपको छोड़ दे। जिससे कि आपका खुद का पेरेंट्स भी आपको हेल्प ना करे। इन्होंने ऐसी सिचुएशन ऐसी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स आजमाई कि आपके खुद की भाई बहन या मम्मी पापा आपको अपना ना समझे। खतरनाक चाल चले और ईश्वर उतना ही खतरनाक इसके साथ चाल चलेंगे। इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ये जो बंदा ये जो बंदी आपके लाइफ में अगर नया प्लानिंग करने जा रहा था, इन्होंने कुछ और आपके बारे में बुरा सोचा, इन्होंने और भी आपके बारे में कुछ स्क्रिप्ट लिखी थी जिसको कि ईश्वर ने गेम ओवर कर दिया उसका। आपके पीठ पीछे इन्होंने कुछ बुरा करने के लिए और योजनाएं बनाई थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इन लोगों को समझ में आ गया है कि जो नकल करते हैं वो नकली ही होते हैं और ये नकली ही है। आपके सामने ये असली होने का नाटक कर सकते हैं। आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया कि कौन सच्चा कौन झूठा, कौन असली कौन नकली। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इन लोगों को ये भी बुरा लग रहा है। या फिर आप खुद अपने घर के लिए अपने लिए खर्च कर रहे हैं, जो कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा के गलेजे पर सांप लेट रहा है। बहुत ज़्यादा दुखी है ये लोग। आपका बुरा करना इन लोगों ने जो सोचा था, ईश्वर ने उसका गेम ओवर कर दिया। यानी कि वहाँ पर कुछ
अगर उन्होंने आपसे 2 रुपया छीनने की कोशिश की तो आपको 200 रुपया ईश्वर ने दे दिया, एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, तो वहाँ पर उसके सांप लेटेंगे ही लेटेंगे, और ये करके ईश्वर ने उसका गेम ओवर किया है। ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यूनिवर्स गाइड करे। ये लोग नहीं चाहते कि उसे कर्म भुगतना पड़े। इन लोगों को ऐसी मानसिकता थी कि आप ही कर्म भुगतेंगे, आप ही, आपको ही ये जो कर्मा रिलेटेड बातें हैं वो सिर्फ आपके लिए ही बनी है ना। उसके लिए कर्मा वर्मा ये सब नहीं होता। उसके लिए वो जो ऑर्डर देते हैं वो सही देते हैं, वो जो आपका बुरा सोचते हैं वो सही करते हैं। कर्मा सिर्फ उन्होंने आपके लिए रखा था, कर्मा का फल। वो लोग डरते हैं, वो लोग अपने कर्मों से डर रहे हैं। उन्होंने जो कर्मा किया है, बैड कर्मा के नीचे कार्ड है और वो भी रिवर्स में। वो लोग डर रहे, उन्होंने जो बुरा किया आपके साथ उसका हिसाब उसे भी पता है और वो इसे फेस नहीं करना चाहते। ये लोग आपको टोंट मार रहे हैं अभी, क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं है, या फिर ये इतने खर्च नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसके फैमिली में वो चीज़ें नहीं है जो आपकी फैमिली में है, इसके पास वो चीज़ें नहीं है जो आपके पास है। या तो आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के कलेक्शन हो सकते हैं। कोई पेट है जो आपके पास आता है, बैठता है। बच्चे भी आपके, यानी कि आपकी फैमिली परफेक्ट है, या फिर जो भी ऊपर नीचे है आप उसको कंट्रोल कर लेते हो। आप अपनी फैमिली को वो हर खुशी देने के काबिल है जो इन लोगों ने तरसाने का स्क्रिप्ट लिखा था। इसने, या मुझे समझ में आ गया, इसने आपको उस पर्सन से दूर करना ही नहीं, बल्कि वो पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट करे, आर्ग्यूमेंट्स करे। उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी जो कि अभी तो उसको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। और सोशल मीडिया पर शायद इन्होंने आपके पोस्ट को देखा है, या फिर उन्होंने, कुछ लोग हैं जो पोस्ट को शेयर करते हैं कि आपने उस पर कितना जुल्म किया है, या फिर ये बड़े कर्मों की बात करते रहते हैं और खुद अपने कर्म को फेस नहीं कर पा रहे। और इन्होंने बहुत बुरा किया है आपके साथ। इन्होंने एक ही चीज़ें बार बार आपके साथ की है, अलग अलग जगह पर की है। इन्होंने आपको पब्लिकली ह्यूमिलेट किया है, और एक जगह नहीं, अलग अलग जगह पर इन्होंने आपको ह्यूमिलेट किया था। खास करके अगर कोई फंक्शन हो, जैसे शादी की बात है, कोई शादी हो, मैरिज फंक्शन हो, तो वहाँ पर ही आपको अकेला छोड़ के बाकी सब साथ में रहेंगे, बाकी के साथ अच्छे से है ना मिलेंगे, और आपको अकेला एक जगह बैठने के लिए छोड़ देंगे। ये एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, लाइफ के किसी भी हिस्से में इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था कि एक ही चीज़ें इन्होंने अलग अलग जगह पर आपके साथ किया था। ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में फील कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने इसका गेम ओवर कर दिया है, ईश्वर ने भी इसका गेम ओवर किया है। ये लोग आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स गाइड करे। एक महारानी की तरह ज़िंदगी जी रहे हो आप, और ये लोग उसके कॉपीकेट है। ड्रेस, मैंने कहा था ना, ये लोग आपके जैसा ड्रेस पहनना चाहते हैं, ये आपके जैसा एक्ट करना चाहते हैं, ये आपके जैसा दिखना चाहते हैं, आपके जैसा इम्प्रेशन चाहते हैं, आपके जैसा अटेंशन चाहते हैं। आपके जैसा बनने के लिए लोगों का अटेंशन है ना, आप पाने के लिए ये हद तक गिर चुके हैं। आप रियल वन हो, आप वन पीस ही हो। आपके बारे में मैंने कहा था कि ये लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, द एम्प्रेस की एनर्जी। और क्या चाहिए, अभी तो आपने इसकी बोलती बंद कर दी है, इसका हुक्का पानी बंद कर दिया, और ये लोग कहीं ना कहीं छटपटा रहे। आओ, इसके घर में ही फाइटिंग हो रही है, इसके घर में ही कला हो रही है, घिचकिच हो रही है। आपके घर से फाइटिंग की आवाज़ सुनना चाहते थे ये लोग, लेकिन खुद ही एक दूसरे को नोच खसोट रहे हैं यहाँ पर। और ये लोग ऐसे ही करते रह जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये अपने कर्मों को भी नहीं स्वीकार रहे। इन लोगों ने आपको बेवकूफ़ कहा था एक टाइम पर, हाँ, और अभी नज़र शर्म आ रही है उन लोगों के सामने जिन लोगों के सामने आपको बेवकूफ़ कहा था। वो लोग गवाह हैं, वो लोग पहले और आपको अभी देख करके, उन लोग जिन लोगों के घर घर जा कर के या कोई फंक्शन में आपकी इंसल्ट की, वो लोग गवाह हैं कि कैसे इन लोगों ने आपको ट्रीट किया था। और ये लोग भी अभी देख रहे हैं कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपके हाथों में सारा कंट्रोल है। इन लोगों को ऐसा साफ साफ दिख रहा है, और इस बात का भी इन लोगों को रोना आ रहा है। इस बात को लेकर के इसके घर में फाइटिंग होती है, आपके पर्सन के साथ फाइटिंग करते हैं, आपके साथ फाइटिंग करना चाहते हैं।
और वो सारे लोग गवाह हैं जिन्होंने आपको उस वक्त में देखा था कि उन्होंने कैसे ट्रीट किया था, ह्यूमिलेट किया था आपको, पब्लिक में आपको इंसल्ट किया अकेला छोड़ के या ऐसा बिहेव करके। अभी ये लोग इंस्पायर हैं आपसे कि आप कैसे ऐसे हो गए, आपने कौन सा दिमाग लगाया, आपके पास कौन सा दिमाग है। पहले आपके दिमाग को कहीं ना कहीं आपको मेंटल या फिर कम दिमाग या फिर बहुत बेवकूफ़, बहुत भोले भाले बेवकूफ़ समझ के अपने आप को बहुत इन्होंने चंड चालाक समझा, लेकिन यह भी आप पैर के नीचे आ चुकी है और ये आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसी इन लोगों की असलियत है। किसी पर्सन ने आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत जगह ट्राई किया, बहुत जगह अपने आप को भूलने की या अल्कोहल लेने की या फिर किसी और पर्सन में इंटरेस्ट लेने की, कहीं और रिलेशनशिप रखने की, कहीं और मैरिज करने की, लेकिन हर जगह ये बदनाम हो गया। हर जगह इसकी सच्चाई समझ में आ गई कि ये इसमें खुददारी नहीं है, इसमें वफादारी नहीं है, इसमें गद्दारी है, मक्कारी है। ये बदनाम हो चुका हर जगह से और इसको वैसे वैसे ही लोग मिले जो इसको पूरी तरीके से जो भी बचा खुचा इसकी इज्जत है वो भी चली जाए। आने वाले समय के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि अपने मुंह से कभी भी अपने बारे में आप बुरी बातें मत करें। आपकी कहीं भी बातें सही हो जाती है, लग जाती है, तो अपने बारे में अच्छी बातें कहें, अपने बच्चों को भी अच्छी बातें कहें। आप जो खुद के बारे में बार बार कहते हैं वो फ्रीक्वेंसी आपके लाइफ में रियल होने लगती है। आप अपने बारे में जो भी अच्छा बुरा बोलेंगे आपके लिए वो मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट कर लेते हो। इसलिए अपने बारे में बेहतर बोले। और कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं अपने बारे में, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आप ऐसे ही अपने बारे में बातें सोचें, करें और मुंह से निकालें। आप जादूगर की, आप एक मैजिशियन हैं और यही वो वजह है कि इन लोगों का कहीं ना कहीं आपने वो जो ज़्यादा उछल रहे थे वो सप्लाई देना ही बंद कर दिया, आपने इसका ऑक्सीजन ही बंद कर दिया। अब जा कर के ये फड़फड़ा रहे, अब जा कर के ये जस्टिस मांग रहे हैं, अब जा कर के ये न्याय की बातें कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो समाज में मर्यादा तोड़ते हैं, यही वो लोग हैं जो मैरिज को तोड़ते हैं, यही वो लोग हैं जो मैरिज को हेल बना देते हैं, यही वो लोग हैं जो न्याय की धज्जी उड़ा देते हैं और हदें पार करते हैं गलत चीज़ों में। अब यही कहीं ना कहीं आपने इसको इस कंडीशन में ला करके खड़ा कर दिया है कि ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं आपसे या दूसरों से, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। इसकी बहुत दिली ख्वाहिश है कि इसके साथ न्याय हो, या फिर ये कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रहे कि इन्होंने अन्याय किया है, उसके लिए इसको माफ़ी मिले। ये अपने ही चार दीवारी में कैद है, यानी कि अपने ही डार्कनेस में कैद हो चुका है और ये बाहर से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। ये आपको नीचा धकेलने के लिए, आपको अपने लेवल पे लाने के लिए ये जितनी चाल चलेंगे, ये जितना बुरा करेंगे, ये उतना ही फंसेंगे। और आप एक मैजिशियन हैं, ये बात मत भूलिएगा। आप जो भी बोलते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती है। तो आप बहुत पावर आप कैरी करते हैं, आप में बहुत पावर है। यही वो वजह है कि ये लोग तिल मिला रहे हैं और छटपटा रहे हैं। लास्ट कार्ड आपके लिए गाइडेंस के लिए देखूंगी। आपको पता है कि आपके लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज आप उस मुकाम पर खड़े हैं कि इन लोगों के सलाह की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस मुकाम पर खड़े हैं कि आप हर चीज़ झेल सकते हैं। आप उस मुकाम पर खड़े हैं कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते हैं, आप खुद के डिसीजन ले सकते हैं। आप उस मुकाम पर खड़े हैं, ये आपकी पावर है। आप या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इस वजह से किसी पर्सन को टाइम नहीं दे रहे और वो पर्सन शायद आपसे नाराज़ है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपके फिज़िकल लुक से अट्रैक्ट है, लेकिन उनका शिकायत ये है कि आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो। या तो ये अगर आपके टीचर है तो शायद आप स्टडी में टाइम नहीं दे रहे हो। अगर ये आपके पर्सन है, इसके साथ आपकी मैरिज है, तो शायद आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे।
अगर ये कोई लवर है आपका या जो भी पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत अट्रैक्ट है, लेकिन उसे शिकायत है कि या तो आप काम प्रॉपर तरीके से टाइम पे नहीं कर सकते, जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। इन्हें इस बात का दुख है, हालांकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग। आई होप कि आपसे ज़रूर मैच की होगी और आपको अच्छा फील हुआ होगा अपने बारे में जान करके और कुछ गाइडेंस की वजह से। तो अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।